अब देखिए प्रभुपाद जी ने 3 चीज पे फोकस करा। एक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 1। प्रभुपाद जी आए थे, मंदिर खोलने नहीं आए थे, इसलिए आए थे श्रीमद् भागवतम बांटने, श्रीमद् भागवतम का नॉलेज देने के लिए। इसलिए वो रात रात उठ करके ट्रांसलेट कर रहे थे, क्योंकि मालूम था कि इस दुनिया को बदलने के लिए एक ही रास्ता है, is to distribute the knowledge of Srimad Bhagavatam. He said that would revolutionize the misdirected civilization. अगर एक चीज जो दुनिया को बचा सकती है वो है नॉलेज ऑफ द श्रीमद् भागवतम। इसलिए वो बहुत उत्सुक थे, इसलिए आकर के भी 3-4 घंटे सो करके उठ करके नियम से उन्होंने बुक्स को ट्रांसलेट करी। जब वो एंड में फाइनल उनका स्टेज आ गया था तो भी वो बुक्स को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत चीजें बच्चों के लिए भी कही है, जो कि हम अगले स्लाइड में बताएंगे। और इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता दें कि हम जब हमारे बच्चे 2 लड़के हैं जिनको जब 5 साल के हुए तो हम सोचने लगे कि उनके स्कूल के लिए हमें कहीं ढूंढना पड़ेगा, अच्छा स्कूल है ना, जैसे कि आप सब कोई, क्योंकि भक्त होने का मतलब क्या होता है कि हम अपने बच्चों को, सबसे बड़ी तमन्ना क्या होती है हम लोग कि ठीक है उनको पैर पे भी खड़ा करना है, बट क्या करना होता है कि उनको डिवोटीज बनाना है। सबसे भी हमें मिला, हम उसको इतना अप्रिशिएटिव, किसी की वैल्यू जब बहुत समझ लेते हैं तो जो जितना हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की वैल्यू समझेंगे उतना ही हम उत्सुक रहेंगे बच्चों को भक्त बनाने, क्योंकि जब किसी चीज़ की वैल्यू बहुत समझ में आ जाती है तो और सब चीज़ तुच्छ लगती है। जब उसकी जितना हम वैल्यू समझेगा उतना ही सब चीज़ उसके आगे कम लगेगा। ये देना जरूरी है, फिर उसके आगे अपने आप और सब चीज़ों का भी करना। अच्छा, तो जब उनको स्कूल में भेजा तो हम सोचने लगे कौन सा स्कूल भेजें। तो हमने पब्लिक स्कूल का तो हमने बहुत सुना था कि बहुत खराब है, वहाँ हर तरह की प्रॉब्लम्स है। अब देखिए कि 20 साल पहले अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे च्यूइंग गम को छू करके डेस्क के नीचे चिपका देते थे। टीचर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आज 20 साल पहले आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप गैस करो क्या है? मोबाइल फोन और भी खराब चीज़ है। हमारे घर से मोबाइल सबसे नंबर 1 है इसमें, लेकिन उसके अलावा ड्रग्स और गन्स थोड़ा आगे बढ़ गया अमेरिका और भी क्योंकि थोड़ा शूटिंग वगैरह बहुत है बहुत। तो मतलब क्या है कि आप देखिए 20 साल में कितना परिवर्तन हो गया है ना। लोग कहते हैं हम भी तो स्कूल गए थे और उस समय इस तरह के स्कूल का वातावरण बहुत फर्क है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ता है, हमें कुछ करना पड़े। पहले होता था कि बच्चे, वातावरण इतना सिंपल था, बच्चे घर से आते थे, अपने दादी बाबा के सीखते थे, माँ बाप से सीखते थे और उसको मान लेते थे। अब इतनी वर्ल्ड इतनी बदल गई है कि बच्चा क्वेश्चन करता है कि हम क्यों ऐसे करें, और जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, उनको उनके तरफ समय नहीं बिताएंगे तो कैसे हम उनको रख पाएंगे इस कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ये चैलेंज होता है। शुरू में तो सब बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, सब आते हैं, माला करते हैं, सब करते हैं। जब बड़े होते हैं तब चैलेंजेस बढ़ती है ना, जब टीनेज लाइफ में जाते हैं तब उनको उस समय उनको भक्ति में रखना इतना आसान नहीं है। हम आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं भक्ति के रास्ते में उनको, और उनको इस मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में कैसे उनको बचा सकते हैं, उनसे कैसे बचा सकते हैं। तो जब हमने उनको प्राइवेट स्कूल में डाला, तो प्राइवेट स्कूल हमने सोचा प्राइवेट स्कूल में थोड़ा अच्छा होगा, तो हम क्या करते थे कि वहाँ पे जाते थे, वॉलंटियर करते थे टाइम, जा करके देखिए क्या हो रहा है। हम विदिन 2 years हम डिसपॉइंटेड हो गए, बहुत एकेडमिकली इंस्पिरेशनली मुझे कमी लगी। एकेडमिकली ऐसा लगता है स्कूल जाके बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, राइट, लेकिन एकेडमिकली बहुत, आप देखिए कि स्कूलों में ज़्यादा कुछ पढ़ाते नहीं हैं, कभी तो ट्यूशन मांगते हैं। तो स्कूलों में ठीक से पढ़ाए तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत है? अगर घर आके बच्चे को ट्यूशन करना है तो फिर आप घर में पढ़ाइए, आप ट्यूशन करवा दीजिए, स्कूल को इक्वेशन से निकाल दीजिए। अगर स्कूल जाने के बाद भी 8 घंटे के बाद भी बच्चे को ट्यूशन लगाना है तो फिर स्कूल की जरूरत ही क्या है? देखिए कितना
कितना थिंकिंग कितना मतलब क्या हो गया है, मतलब उसके बाद बच्चा फिर पढ़ता है 11। आजकल माँ एक मेरी कह रही थी, बता रही थी कि 11 बजे रात को उसकी छुट्टी मिलती है, जब तक वो आती है घर में उसका होमवर्क होता है करके। कितना मतलब बताइए उसकी सारी बचपना और क्या रह गया बच्चे के। लेकिन हम यहाँ पे नहीं आए हैं कि आप वहाँ पे बच्चों को स्कूल से निकालें, इसके लिए नहीं हम ये सेमिनार करें, लेकिन हम बता रहे हैं कि आपकी जिसमें आपको समझ में आए कि स्कूल में जिसको हम इतना सोचते हैं कि एक्चुअली में कोई पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि हमने जब नोटिस करा, जब हम क्यों डिसपॉइंटेड हो गए कि हम एक उसके मैथ क्लास में बैठे तो टीचर ने प्रॉब्लम्स दिया। मेरे बेटे ने, जैसे कि आप सबके बेटे इतने इंटेलिजेंट है, 20 मिनट पहले खत्म हो गया उसका काम, और बैठ करके बैठा है बोल हो रहा है। क्योंकि वो बच्चों को, बच्चे द स्कूल्स आर मेंट फॉर द एवरेज। अगर आपका बच्चा एवरेज से ऊंचा है तो वो बोर हो जाता है, और उसके अगर एवरेज से नीचा है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि स्कूल जो है एवरेज पे बनता है। तो वही तो हम बहुत डिसपॉइंटेड हो गए एकेडमिकली, स्पिरिचुअली तो क्या बताएं, राइट? क्या आप देखेंगे स्कूल में? तो दोनों तरह से हम डिसपॉइंटेड हो गए। तो हमने सोचा चलो ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं भेजना चाहते तो क्या करें। तो मुझे होम स्कूलिंग के बारे में तब पता चला, अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर है होम स्कूलिंग। तो हमने कहा कि हम और मेरे हस्बैंड बहुत डर रहे थे कि जैसे सबके अंदर हम लोग अपने बच्चों की लाइफ से खेलना नहीं चाहते ना, कि आगे चल के उसको करियर बनाना है, शादी करेगा तो शादी करेगा, तो हर चीज़ से हम बहुत नर्वस थे। तो फिर ये हुआ था कि अच्छा ठीक है, 3 महीने उसकी होम स्कूलिंग करेंगे, घर में पढ़ाएंगे, होम स्कूलिंग मतलब घर में पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद अगर ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको स्कूल से निकालना, वापस डाल देंगे। तो मतलब देयर इज नो रिस्क, 3 महीने की छुट्टी होती है, तो वहाँ पे आप पूरे साल भर का करिकुलम खरीद सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर करा, तो देखिए 3 महीने की छुट्टी थी, 3 महीने के अंदर पूरा साल का कोर्स खत्म हो गया। हम बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं। और वो जो है 2 घंटे करीब और लेस की दे वाज स्टडीइंग एवरी डे, नॉट सैटरडे एंड संडे, मंडे टू फ्राइडे, लेस देन 2 आवर्स। तो हमने कहा कि ये तो मुश्किल इतना नहीं दिखता है, तो मैंने सोचा कि निकाल दें बच्चों को, स्कूल से निकाल करके घर में पढ़ाने लगे। फिर मैंने सोचा कि उनकी बुक से भी इतनी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हम अपना वेद पढ़ाएंगे, प्रभुपाद जी ने। तो फिर हमने फिर क्योंकि हमें खुद पढ़ने की बहुत इच्छा थी, समय नहीं होता था, हमने कहा इसमें हमारा भी फायदा है, बच्चों का भी फायदा है। तो इसी तरह हमने पूरी भागवतम पढ़ी, बच्चों के द्वारा मैंने पढ़ी, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ी। तो हम लोग क्या करते थे कि सुबह हम लोग उठते थे बच्चे, तो मॉर्निंग प्रोग्राम करते थे, सुबह का जो प्रोग्राम होता है मंगल आरती वगैरह, और फिर उसके बाद हम लोग भागवतम पढ़ते थे और खूब डिस्कशन करते थे, इंटरैक्टिव सेशंस होते थे, उसका हम फ़ायदा बताएंगे क्यों इतना अच्छा होता है। और वो पढ़ते थे करीब 2 घंटे पढ़ते थे, और बच्चे इतने मगन हो जाते थे उसमें कि भागवतम है कि अगर उनसे आप पूछिए कि आपने होम स्कूलिंग में क्या पढ़ाई करी, तो उनको याद ही नहीं है कि कोई पढ़ाई भी करी, क्योंकि एक तो भागवतम करते थे, ऊपर से फिर उसके बाद हम लोग निकलते थे घर से, और हम लोग प्रीचिंग प्रोग्राम्स करते थे। हम लोग पहले से पता लगा लेते थे कि शहर में क्या क्या हो रहा था, सिटी कैलेंडर निकलता था, तो कभी बुक टेबल, कभी प्रसादम टेबल, कभी स्कूल प्रोग्राम्स, स्कूल में प्रेजेंटेशन देते थे, पहले से परमिशन ले लेते थे। छोटे स्कूल में छोटे बच्चों के, ये बड़े हुए तो बड़े स्कूल, बड़े बच्चों के सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल, ऐसे कर करके। तो हम और मेरे हस्बैंड कभी हम प्रेजेंटेशन देते थे, बच्चे देखते थे, सुनते थे, और धीरे धीरे उसमें पार्ट लेते थे। मतलब उनका भी कोई रोल होता था, या तो चैंटिंग करते थे, कीर्तन में सिखा देते थे, या लोगों को सिखाते थे कैसे तिलक लगाओ, लड़कियों को ये डॉट्स लगाओ, इस तरह करके। और प्रसाद हम बांटते थे, हम लोग कुछ मिठाई लेके जाते थे, बीज वगैरह। तो इसे करके वो ऑब्जर्व करते थे बच्चे, और थोड़ा बहुत खुद करते थे, है ना, अपना ड्रेस समझाते थे। तो उससे क्या होता था कि बच्चे सीखते थे, सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करते थे, तो धीरे धीरे जब समय आया वो खुद कर रहे थे प्रेजेंटेशन। और इसकी वैल्यू हम आपको बताएंगे कि जब बच्चा आगे बढ़ करके दूसरे को बताता है, प्रेजेंटेशन करता है, तो छोटे, अगर उसमें घबरा रहा है तो छोटे बच्चे को स्कूल ले जाइए, जहाँ उसको लगे ठीक है ये तो ठीक है,
फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाना है, बड़े बच्चों के संग और ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे वो हाई स्कूल जाते हैं। तो मतलब उसको क्या होता है ना कि इस प्रोसेस में वो उसके फेथ बढ़ता है। जब हम दूसरे को प्रेजेंटेशन देते हैं किसी, जब हमको क्लास देना होता है, वो सब्जेक्ट मैटर कितना बढ़िया हो जाता है, अंदर बाहर सब चीज़ से। आप एक भक्ति शास्त्री करिए, एक भक्ति शास्त्री पढ़ाइए, किसको ज़्यादा ज्ञान होगा? पढ़ाने वाले, राइट। तो ये होता है, बच्चे जब कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो करते हैं वो अलग होता है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा जब वो दूसरे को बताते हैं, जब वो प्रचार करते हैं, टीचिंग प्रीचिंग एक ही बात है, जब वो करते हैं तो उनको अंदर से उस चीज़ का ज्ञान ज़्यादा होता है, उनका अंदर से फेथ बढ़ता है और वो और हर तरह के चैलेंजेस दे सकते हैं। ये सब कर्मी लोग होते हैं, चैलेंजेस करते हैं तो सीखते हैं कैसे चैलेंजेस को आंसर करना, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, उनकी कम्युनिकेशन बढ़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर एक टैलेंट बच्चा सीख सकता है। ये पब्लिक स्पीकिंग, ये टाइप की चैलेंज, ये चीज़ें हम बच्चों को कॉलेज में तो क्लासेस दे पाते हैं सीखने के लिए, कि स्कूलों में ये सब नहीं सीख सकते। कितने बच्चे जाते हैं ड्रामा करते हैं, कितनी बार ड्रामा होता है स्कूल में, हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रोज ही ड्रामा होता है, रोज ही फेस्टिवल्स होते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को कहाँ मिलती है? हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। तो कहने का मतलब फिर भी हम लोग का एजेंडा होता था दिन का, फिर उसके बाद लौट के आते थे, तब दोपहर में वो मैथ करते थे, मैथमेटिक्स करते थे और म्यूज़िक करते थे, संस्कृत करते थे, इस तरह की चीज़। और फिर हर दिन थोड़ा फ़र्क हो जाता था, क्योंकि सेंटर रन करते, पीछे सेंटर था हम लोग का, कुछ कुछ हो जाता है, कभी सन्यासी आते थे तो उनकी सेवा करना, तो हर दिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता था। और आप देखिए बच्चा कितना सीख रहा है। कभी कभी कहते हैं कि सारा एजुकेशन, हम लोग सोचते हैं कि एजुकेशन का मतलब है कि जब तक बच्चा डेस्क के पीछे 8 घंटा नहीं बैठे तो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। पर एक्चुअली उन्होंने रिसर्च करके बताया कि जो असली एजुकेशन है डेस्क के बाहर होता है, स्कूल के बाहर होता है। जितना हम बच्चे को घुमाएंगे, दुनिया में खुद दिखाएंगे, तो उस बच्चे को जी के नहीं होगा, उतना उसकी अकल नहीं आएगी। हम लोग इतना करते थे कि हम लोग 1 महीने में एक बार जेल प्रिजन प्रोग्राम करते थे ना। तो मतलब कहने का कि इतना, और क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब पूरे ये सब दिया अपॉर्चुनिटीज, कोई हमारा तो नहीं है, ये सब मेरा इन्वेंशन तो नहीं है, प्रभुपाद जी ने। आप उनके कोर्स सब पढ़ करिए, जब हमने ये किताब लिखने के लिए हमने आगे करा था, तो हमने उसमें बहुत डीप स्टडी करी थी कि प्रभुपाद जी का क्या विजन था। मुझे आश्चर्य लगा कि कितना प्रभुपाद जी की विजन कितना डीप, कितना यूनिवर्सल था, लेकिन हर एक चीज़ का ज्ञान था, हर उम्र का उन्होंने बताया है कि ऐसे पढ़ाओ, इस उम्र से उम्र ऐसे पढ़ाओ, ऐसे डिसिप्लिन करो बच्चे को, इस उम्र से ऐसे डिसिप्लिन करो। मतलब हर तरीके से प्रभुपाद जी ने सब कुछ बताया। हमने सिर्फ बच्चों का क्या ज़्यादा बताया होगा, लेकिन पता चला कि ऐसे प्रभुपाद जी ने एक एक स्टेप में बच्चों की सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये जो हमारा सेमिनार है 3 भाग में है। पहला है, फिर इस्कॉन मॉटो के ऊपर बेस्ड है। पहला है शुद्धता ही, क्या बोलेंगे, शुद्धता ही शक्ति, शुद्धता ही शक्ति है, प्योरिटी इज द फोर्स। मतलब कि सबसे पहले अगर हमारे जब हमें अपना घर कैसे बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे के अंदर शुद्धता है। हाउ टू मेक माई होम इन अ वे दैट इज feasible, that is conducive to our children's upbringing, Krishna consciousness के लिए, उनके लिए लाभदायक है। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए। तो उसमें पहले तो हम चलिए नहीं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो है टेलीविज़न को बंद कर देना चाहिए और इंटरनेट को लिमिट करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बच्चे जो है टेक्नोलॉजी के पीछे इस समय बहुत एडिक्टेड है। हम 11 महीने पहले आए थे, हमने काफ़ी सेमिनार दिल्ली के एरिया में करा था, और उससे
इतनी माताएं कितने पिता लोग आए थे मेरे पास कि इस चीज़ को कहने के लिए कि कितनी माताएं आई, इतने पेरेंट्स आए थे मेरे पास कहने के लिए कि उनके बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए थे। कोविड एक और बात था, तो एक तो कोविड ने ज़्यादा बहुत चीज़ें खराब कर दी थी। वो कह रहे थे बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड है, छोड़ते नहीं हैं, और उनको कहो छोड़ने के लिए तो धमकी देते हैं, कहो भी छोड़ना तो हम भाग जाएंगे या अपने को मार देंगे, तो इतना ज़्यादा उनके में हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या। देखिए इसको इसके लिए दो मेन समस्या है। एक है कंटेंट, क्या दिखा रहे हैं, और दूसरा है मीडियम, किस मेथड में आ रहा है ये नॉलेज, इंटरनेट और टीवी से किस मेथड में से दिया जा रहा है। तो दोनों चीज गड़बड़ है। तो कंटेंट के लिए तो हम लोग बिल्कुल आगे नहीं कर सकते। कोई किसी बात कोई चैलेंज है, कंटेंट टीवी का गड़बड़ है, कोई कह सकता कि नहीं गड़बड़ है, वो तो करनी से मानते हैं, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अमेरिका में अक्सर आप हम स्टिकर देखेंगे घर के सामने, टेलीविजन होता है और क्रॉस होता है। इस घर में टेलीविजन नहीं है। वो नॉन डिवोटीज भी रियलाइज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं और उनको ज्ञान हो रहा है कि कितना नुकसान है। देखिए जो हम भक्त बनने के लिए आप 4 रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, राइट? नो मीट ईटिंग, नो इलेक्शन सेक्स, नो गैम्बलिंग एंड नो इंटरफेरेंस। यही चारों चीज टेलीविजन और इंटरनेट में उसको इनकरेज कर रही है। कौन इसको डिनाई कर सकता है? तो एक तरफ से हम इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ से हम इसको देख रहे हैं और अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। कितना एक तरफ से ना, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा, एक तरफ से आगी को जला रहे, एक तरफ से पानी डाल रहे। तो लोग आगे बढ़ते हैं, वह हम जो देखते हैं सब एजुकेशनल है। अभी एक माता आई थी, कह रहे थे कि वो एजुकेशनल पिक्चर लगाते तो उसके बीच में बड़े गंदे गंदे कमर्शियल उतारते हैं। क्या करूँ उसका? हमें तो कोई तरीका ही नहीं है। कैसे उसको कमर्शियल बंद करेंगे? कोई तरीका ही नहीं। मतलब कि पूरा शो खराब है कि तो कमर्शियल देखते हैं गंदे गंदे। तो मतलब कहने का कि वो प्रॉब्लम है, एक तो है ना कि बीच में कमर्शियल आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कि अमेरिका में कहावत है कि एक ग्लास वाइन इज गुड फॉर योर हेल्थ। एक्चुअली मैंने रिसर्च करा है कि आप एक ग्लास रोज पिए तो आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए हम लोग तो खैर नहीं मानते इस बात को, लेकिन देखिए कि हम लोग जो नहीं मानते क्योंकि एक ग्लास के बाद कोई रुकता नहीं, दूसरा ग्लास पिएगा और वो नशा हो जाएगा। और आप प्लेन में बैठिए, अक्सर आप देखिए वाइन फ्री होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, जनरली वाइन फ्री सर आसपास वाले वाइन लेते हैं, एक ग्लास में कभी नहीं रुके, दूसरा लाते और आप देखिए वो विदिन फ्यू मिनट्स इज डन। तो कहने का मतलब कि ये है टेलीविजन का ये प्रॉब्लम है कि आदमी बंद नहीं कर पाता, इट्स वेरी हार्ड टू स्टॉप ये प्रॉब्लम। और इतना रिसर्च करा गया है कि ये जो इंटरनेट एडिक्शन है ये क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है डोपामीन, और डोपामीन क्रिएट्स एन अर्ज टू डू मोर एंड मोर। वही हार्मोन रिलीज करता है क्योंकि ड्रग जो लेते हैं कोकेन वगैरह, डोपामीन द सेम हार्मोन। जैसे आदमी ड्रग्स पे नहीं रोक सकता है, ड्रग्स के लिए नो नहीं कर पाता, उसी तरह इंटरनेट का है, इट रिलीजेस द सेम हार्मोन डोपामीन, और खास करके जो गेमिंग करते हैं बिकॉज इट क्रिएट्स एडिक्शन दैट अर्ज। ऊपर से हमने रिसर्च करी, हर तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, सुसाइड बढ़ रहा है सिर्फ सोशल मीडिया इसके मारे, टेक्नोलॉजी के मारे, स्मार्टफोन पे। अमेरिका में तो सब चीज़ रिसर्च करने के बहुत आगे हैं लोग पे, सब रिसर्च करा है। यूटा के स्कूल में हर साल सुसाइड रेट इंक्रीज है ड्रास्टिक, क्योंकि बच्चे को वो ही मेक्स हिज आइडेंटिटी थ्रू सोशल मीडिया।
एक ज़माना होता था कि बच्चा माँ बाप के पास आता था, कहता था कि मम्मी हम अच्छे लग रहे हैं, आज पापा हम अच्छे लग रहे हैं। और जब मम्मी पापा कहते थे हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो उसके लिए घर पे आते ही द चाइल्ड वाज सैटिस्फाइड। अपने अप्रूवल के लिए माँ बाप के पास जाता था। अब कहाँ जाता है? सोशल मीडिया। एंड दैट इज अ फेक वर्ल्ड, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स अ फेक वर्ल्ड। जो आदमी को अपने को, जो लड़की या लड़का अपने को खुश दिखा रहा है उसमें, he is not happy. It's a fake world, it's not a real world. उस दुनिया में रहने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होता है, राइट? जो हैप्पीनेस आती है रियल रिलेशनशिप, एक दूसरे से संबंध करना, उनके साथ रहना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, वो अब क्या हो गया? वो खत्म हो गया है और सोशल मीडिया से आदमी फ्रेंडशिप कर रहा है, अपना आइडेंटिटी देख रहा है। अब देखिए इतना ज़्यादा बढ़ गया, एयरपोर्ट में जाए, साइड में रेस्टोरेंट्स होते हैं, 4-5 लोग बैठे हैं, आए हैं खाना खाने, और हर एक आदमी अपने फोन पे, दे नॉट इवन कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। आप जाइए, किसी से बात कर रहे हैं, आप चल के जा रहे हैं, 1 मिनट अगर कॉन्वर्सेशन में बात खत्म हो गई है तो लोग रेस्टोरेंट चलाएंगे फौरन फोन। मतलब लोग को दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। लोग कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं ये सीखने के लिए, सोशल नीड्स होती हैं बच्चों की, यू नो, बट एक्चुअली दे आर बिकमिंग मोस्ट अनसोशल। सोशल मीडिया इज द मोस्ट अनसोशल थिंग इस तरह से। इसके वजह से डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। चिल्ड्रन लैक एम्पैथी, मतलब कि उनके अंदर वो भाव खत्म हो गया, किसी का दुख नहीं समझ सकते, उनके अंदर फीलिंग नहीं आती है that somebody is feeling sad or suffering. They're losing their ability to be empathetic. Self-harming, उनको they cannot deal with challenges. कोई challenge आता है तो they cannot deal with it. Self-harming, to hurt themselves. ये सारी इन्होंने रिसर्च करी और बिल्कुल सही बात है। एक सज्जन है अमेरिका में, उनका नाम है टेड, बहुत शोज करते हैं वहाँ पे लोगों को जानकारी देने के लिए क्या हो रहा है। उन्होंने बहुत यंग टीनेजर्स को उनको इंटरव्यू लिया है, और कितने बच्चे हैं यंग टीनेजर्स, एवरीथिंग when my father or mother gave me this little smartphone, everything evil is at my doorstep. Everything evil. Since I've lost my childhood, I've contemplated everything in the world. Suicide, something. They came almost on the verge. क्या कहते हैं कि I wish my parents had not handed me this smartphone. बच्चे कह रहे हैं, जो स्टीव जॉब्स हैं, एप्पल के फाउंडर, आईफोन के फाउंडर, उनको एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू करा कि आपके पास, बच्चों के पास तो लेटेस्ट वाले होंगे, और मतलब क्या होगा? बोले हमारे बच्चों के पास है ही नहीं, हम देते ही नहीं। सिलिकॉन वैली जो कि बहुत हाईटेक कैलिफोर्निया में है, सैन जोसे में, वहाँ पे 75% ऑफ द चिल्ड्रन डोंट हैव आईफोन, क्योंकि इनके बच्चे, जब इनके माँ बाप जो है उस कंपनी में काम करते हैं, दे अंडरस्टैंड कितना हार्मफुल है। उन्होंने रिसर्च करी कि परमानेंटली डैमेजेस द ब्रेन, इट रीवायर्स द ब्रेन, परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिससे बच्चा ही कैन नॉट रिटेन इंफॉर्मेशन, रिटेंशन वैल्यू कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। आप देखिए कि बच्चा अमेरिका में 4 घंटे ही इज ऑन दिस ऑन एन एवरेज। देखिए 8-10 घंटे स्कूल जाता है, 8-10 घंटे सोएगा, उसके बाद फिर अपने पर्सनल हाइजीन और ये सब कितना समय बचता है, 3-4 घंटे या 2-3 घंटे, उसको कहते हैं दैट फ्री टाइम, हम लोग बोलते हैं उसको वाइट स्पेस। अब देखिए वो जो फ्री टाइम है इतना वैल्यूएबल होता था, क्योंकि वो टाइम उसका फ्री टाइम होता था when the child would say, यदि आता है कहता है oh I'm bored, क्योंकि उसको कुछ करने का नहीं रहे, लेकिन कहते हैं वो बोर्ड इतनी बढ़िया चीज़ है कि उसी टाइम जब बच्चा बोर्ड होता है तो he starts thinking what can I do,
फिर उससे वो क्रिएटिव होता है क्योंकि उसके पास वो स्पेस है, वो टाइम होता है। He invents different things, डिस्कवर करता है, इन्वेंट करता है, नई नई हैबिट्स, टैलेंट्स गेन करता है। अब क्या हो गया, वो जो स्पेस होता है, वाइट स्पेस, किसने ले लिया? ये बड़े बड़े कंपनियां, they grab all this time। क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो हमारा फ्री टाइम है, क्या करना है, गेमिंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऑल दिस स्पेस, और वो भी तो हमें सेकंड पॉइंट पर लाता है, मीडियम। मतलब कहने का कि जब ये सारा स्पेस उन्होंने ले लिया तो बच्चा ही बिकम लाइक अ रोबोट। देखिए कंटेंट मीडियम क्यों खराब है, क्योंकि जब क्या होता है कि जब हम ये स्क्रीन को एक्सपोज करते हैं तो ये सब विजुअल होता है, तो इसमें सब कुछ हमें विजुअल है और साउंड भी है, सारे इंद्रियों को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है सोचने की। अगर कोई भी सीन दिए जा रहे हैं, मर्डर सीन या जो कुछ भी है, कोई इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है उसमें, साउंड है, विजुअल है। तो क्या होता है कि बच्चा इज जस्ट सिटिंग, उसका ब्रेन क्या है, मुश। उन्होंने रिसर्च करा है कि जब बच्चा या बड़ा टेलीविजन या इंटरनेट पर होता है, ब्रेन एक्टिविटी इज 0। आप सोच रहे बच्चा को इतना ज्ञान हो रहा है, बट एक्चुअली में he is not becoming intelligent by watching something. Why? Because they have done research कि retention value जो होती है, जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो ठहरता है, retention value, वो बहुत hardly any है। जो एजुकेशन आपने किताब से बच्चों को दी, अल्फाबेट सिखाने के, रीडिंग सिखाने के, क्योंकि आजकल शोज आ गए ना, कैसे बच्चों को रीडिंग सिखाओ, अल्फाबेट सिखाओ, मैथ सिखाओ, सब उसके प्रोग्राम्स आ गए, राइट? पर एक्चुअली में they don't become intelligent or retain that knowledge too much। इसीलिए अब कहते हैं कि उनका मैथ और रीडिंग स्किल्स बच्चों में कम होता है, जो चीज पहले was much higher। क्यों? क्योंकि ये मीडियम ऐसी है कि चाइल्ड कैन नॉट रिटेन दैट नॉलेज, दैट इंफॉर्मेशन। एक ज़माना होता था जब मूवीज बनती थी तो सीन को जब बदलना होता था 1 मिनट में बदलना होता था, क्योंकि लोग का उतने ही मतलब दे हैड ओनली सो मच टॉलरेंस, हर मिनट बदला। आप मानो कितना हो गया, 15 सेकेंड में उनको बदलना पड़ा, कम होता जा रहा है ड्यू टू दिस एक्सपोजर टू दिस टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स। द रिटेंशन वैल्यू इतना घट गया है कि वो कम होता जा रहा है। पहले की मूवीज एक सीन 5 मिनट चलती थी, आपने देखा ना, ब्लैक एंड व्हाइट, गाते हैं तो गाते रह जाते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखे, कोई बच्चे का आप दिखा दो, विदिन अ मिनट ही विल बी रनिंग अवे, कोई नहीं टॉलरेट कर सकता। दे आर सो रेस्टलेस नाउ। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके बारे में ख्याल नहीं करते हैं। पहले तो हम लोग को एजुकेट करना पड़ेगा कितनी खराब इसका नुकसान है, और फिर उसके बारे में तब हम कुछ कर सकते हैं। पहले तो अपना एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, जिनको हम लोग खुद ही इतने एडिक्टेड हो गए हैं। अब इतना प्रॉब्लम हो गया कि स्कूलों में होमवर्क देते हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट? वहाँ पे अमेरिका में 5 साल का बच्चा आईपैड लेके घूमता है, 5 year old है। तो दे आर मेकिंग श्योर कि दिस थिंग्स, और ये सब कंपनीज दे मेक, ये सब दे मैनेज, ये सब लॉबीज इनकी भी स्ट्रॉन्ग होती है कि पहुँच जाते हैं 5 साल बच्चे के क्लासरूम में भी पहुँच जाते हैं। अपना तो जानते हैं कि कितने नुकसान है, और ये समय आएगा जब लोग रियलाइज करेंगे, बिग हॉरर, तब हम बंद करेंगे। लेकिन टू लेट फॉर अ चिल्ड्रन, विल बी टू लेट। तो इसलिए लेकिन अब फिर क्या करें, ये तो दुनिया, हम स्टोन एज में तो रह नहीं सकते, इतने पुराने, अब दुनिया इतनी बदल गई है कि अब ज़रूरत पड़ती है इंटरनेट की। हम लोग को खुद ही उसको ईमेल भेज के लिए चाहिए, रास्ता देखने के लिए चाहिए, तो क्या करें? तो कहते हैं कि जैसे कि हम कोई चीज़ को इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल, हाँ, जब हमें कोई चीज़, क्या उसको क्या बोलते हैं, हैमर को हथौड़ा चाहिए होता है, कीड़ी तोड़ने के लिए, तब हथौड़ा को लेते हैं,
जब कीड़ी ठोक लेते हैं तो क्या करते हैं, रख देते हैं, है ना? उसको लेके घूमते हैं, क्या पॉकेट में रखते हैं, अपने बैकपैक में रखते हैं, सोचते हैं कि कभी काम आएगा, उससे रिलेशनशिप करते हैं, क्या टूल है, यूज करें, उठा के रखें। उसी तरह इंटरनेट करना चाहिए, इट्स लाइक अ टूल, यू नीड इट, होमवर्क करना है बच्चों को, ले करके उठा के रख दो। उसके बाद ये नहीं है कि अब हम 1 घंटे उसको ब्राउजिंग करेंगे, इट शुड नॉट बी यूज्ड एज एन एंटरटेनमेंट ब्राउजिंग। अब देखिए ये हो गया इतना डेली से, टेलीविजन को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी पीजी मूवीज भी बड़े क्वेश्चनेबल बना रहे हैं, उसमें पीजी मतलब पेरेंटल गाइडेंस के हैं, मतलब आप उस टाइप के, मतलब लाइक फिर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट को कोई तरीका नहीं कंट्रोल करने। तो क्या होता है कि बच्चा जो बिल्कुल मासूम होता है वो नहीं ढूंढ रहा है गंदे गंदे शोज के लिए, वो गलत शोज के लिए नहीं ढूंढ रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि जब वो, इफ यू गिव हिम इनफ टाइम ऑन द इंटरनेट, he will come in that association, mostly it's sexual association. कहते हैं कि all these sites, websites are only 2 clicks away. कि अमेरिका में सारा रिसर्च करा है, 10 साल के नीचे बच्चे, उनको दिन भर उनको टाइम लगता है, हाँ ये सब फोन में, स्मार्टफोन में, इंटरनेट में, राइट? तो क्या होता है कि वो इसी तरह वो उस साइट्स में आ जाते हैं। And then they children by nature get curious, वो सोचते हैं क्या हो रहा है। वो क्या होता है कि मासूम बच्चे उसमें आ जाते हैं और उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाते, तो they become addicted. पूरा रिसर्च है, statistically is true. They've done research. Pornography. So many young children are addicted. और फिर उसके बाद इतना घबरा जाते हैं कि they know it's bad, माँ बाप को बता नहीं पाते। जब उनके इंटरव्यू होता है, जब लोग जाते हैं अमेरिका में, they do all these anonymous interviews, तो कहते हैं कि I know it's bad, I don't know how to control it, it's too late. हम 11 महीने पहले आए थे, मेरे पास 2 माताएं आई थी रो करके कि my child is addicted to pornography. आप सोचते हैं सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, मतलब कहने लगे कि ठीक है आप बच्चे अच्छे रास्ते में होंगे, लेकिन there is the whole nature of this whole thing is कि there is no control. और मुझे जानकारी, बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं मालूम, लेकिन हमें अकल होना चाहिए। टेड बोलता है कि it's never too late. ये चीज ऐसी है कि you should just take it away. ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा या उनके फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करें, लेकिन फिर उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूट, मतलब कुछ हायर टेस्ट देना पड़ेगा, उनके पास और उनको ऑक्यूपेशन देना पड़ेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो टाइम। मेरा बच्चा कह रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, तुमने हमसे ले लिया फोन, अब हम क्या करें, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ये तो नहीं कि बस ले लिया तो उसके बाद उस बच्चे को कोई तरीका नहीं दे रहे हैं, कोई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। वी हैव टू गिव देम अ हायर टेस्ट। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा सेक्शन आएगा अब श्रीमद् भागवतम, और बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर प्रभुपाद जी ने दिया है हमारे पास, इतनी चीज़ें हम बच्चों के संग कर सकते हैं, कितना हमारे पास वैरायटी है करने के लिए। फेस्टिवल्स हैं, ड्रामा में पार्ट ले, और क्या कर सकते हैं, वेकेशंस हैं, ब्रजमंडल में जाइए, बच्चों को ब्रजमंडल में ले जाइए, यात्रा में ले जाइए, कहानियाँ पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, कृष्णा कॉन्शियस गेम्स खेलिए, गेम्स भी बहुत है, कोई भी गेम्स खेलिए, मतलब there are so many ways। बच्चों को कीर्तन मेला में बनाइए, यहाँ इस कम्युनिटी में कीर्तन में उनको इन्वॉल्व करिए। जैसे कि हमने बताया, हम लोग टीचिंग प्रोग्राम्स बहुत करते थे, तो यू हैव टू गिव देम एन ऑल्टरनेटिव। जैसे और बच्चे अपनी पार्टी कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी पार्टी देना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं दे शुड एक्सपीरियंस द जॉयज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस शुड बी प्रेजेंटेड एज समथिंग जॉयफुल। हम बच्चों को जबरदस्ती डिवोटी नहीं बना सकते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं ये रिलेशनशिप हमारे और भगवान में वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है। जब इंसान कहता है कि नहीं आई वॉन्ट टू बी अ डिवोटी, तो इस तरह की अगर प्रभुपाद जी कहते हैं नो 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 करेगा तो कहेगा यस यस यस, बच्चे में होती ना। We have to give, instead we have to give the higher taste. कहने का मतलब कि वो हायर टेस्ट हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा अपने बच्चों के साथ, और जिन्होंने एक्सपीरियंस करा पूरे ISKCON में, they found कि yes, a child can stay away from these evils, from these dangers. Even 10 years ago ये सब तो नहीं होता था। अभी एक भक्त है कि हमारी wife, she's preaching Bhagavad Gita. I'm also preaching. I'm going for so many things, sales services. वो 2 घंटा बच्चों को हमें लैपटॉप देना पड़ता है, तो हमें प्रचार करना है और बच्चों को लैपटॉप देना है। ये तो सही नहीं है। आप जो भी सेवा करें बच्चों उसी सेवा में वो भी लगे। अगर ऐसा करना है, अगर करना ही है तो फिर एक करेगा, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा बच्चों को संभालेगा, वो भी कर सकते हैं। एक दोनों में से एक को तो बच्चों को संभालना पड़ेगा जो उसको लैपटॉप उसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जैसे कि सारी जो हमने प्रॉब्लम बताई है वो बच्चों को, और फिर एक बार एडिक्टेड हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसको एडिक्शन से निकालना। और देखिए कि जब छोटा बच्चों को आप फोन दो ना, जैसे बहुत काम है या बच्चे को दे, जब उसे छीनो, आपने उसकी चीख सुनी है कैसे होती है? इंटेंस। पहली बार मैंने सुना जब इट इज इंटेंस। एक होता है कि खिलौना खींच लो, एक होता है आप फोन खींच लो। हाँ, इट्स लाइक इट्स द क्राई ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि वो ऐसा ये मीडियम है। You can do anything in the world, you just give him that. बच्चा आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करेगा, पर आप कुछ और देंगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ शॉर्ट डील। लेकिन आप देखिए बच्चों को कितना अगर आप नहीं रखेंगे तो कुछ और करेगा ही बच्चा। हमने कितने फैमिलीज को जाते हैं जो कि बच्चों को ये मिलता ही नहीं, then they become creative, और चलो ये गेम खेलेंगे, and then they're using the creativity, the brain, खेलने के लिए is imagining, using the brain। देखिए आप अगर आप किताब पढ़ते हैं तो आपके पास विजुअल नहीं है और साउंड भी नहीं है। वही सीन जो आप देखते हैं टेलीविजन पे, अगर आप किताब से पढ़े आपको दोनों चीज इमेजिन करना पड़ेगा, सीन करना पड़ेगा और साउंड दोनों। तो ब्रेन क्या है? क्रिएटिव। रेडियो में भी आप देख नहीं सकते लेकिन साउंड है, तो इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअली इमेजिन करना पड़ेगा उस चीज को। तो ये है कि ये नुकसान की चीज है, हमें उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। एंड एज अ कम्युनिटी वी शुड कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। तो बच्चा कहते ना उसके वो भी डिवोटी है, उसके बाद तो उसको 8 साल में मिल गया था, 9 साल में, हमें तुम अब दे रहे हो। तो एक तो कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग साथ में। और दूसरा चीज जो हेल्प करता है, फिर भी लोग ऐसे रहेंगे जो नहीं फॉलो करेंगे। तो दूसरा क्या है? शास्त्र। वो हमारे सेकंड सेक्शन में आता है, शास्त्र विज्ञान। ये बच्चों के इंटेलिजेंस हम सेटिस्फाई करते हैं, उनको भागवतम सुनाते हैं, पढ़ते हैं उनके साथ, तो उनको समझ में आता है, उनको समझ में आता है कि क्यों हम फर्क है, क्यों हम एज अ डिवोटी आई डोंट डू, इवन दो some other devotees may be doing though, even to हमारे स्कूल के फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा? वो जो होता है ना फेथ, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ता है? शास्त्र ज्ञान देना पड़ता है और प्रीचिंग प्रोग्राम। देखिए प्रभुपाद जी ने कैसा ये बैलेंस दिया है और होलसम चाइल्ड। एक होता है इंटरनल स्ट्रेंथ, जिसकी जो कि हम अभी चर्चा करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम और फिर जीडी वर्शिप और प्रशालन। एक होता है द क्लीननेस, शुद्धता, इंटरनल स्ट्रेंथ। एक होता है शास्त्र ज्ञान, वो काफी नहीं है। मॉर्निंग प्रोग्राम अलोन इज नॉट इनफ, you still need to feed the intelligence।
तो शास्त्र ज्ञान और फिर प्रचार। अगर बच्चे को तीनों चीज अगर बराबर से दे, बच्चा कहीं नहीं जाएगा। He will not do blind thinking. उस बच्चे को कोई नहीं कन्वर्ट करेगा। केरला स्टोरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही तो प्रॉब्लम है। क्यों ये हो रहा है ये हाल? क्यों इतना कन्वर्जन हो रहा है? क्योंकि हम बच्चों को एज हिंदूज वी आर जस्ट नाम के हिंदूज। So we don't want to be like that as devotees. ये लोग चैलेंज करते हैं, स्कूल जाता है बच्चा 8 घंटे, तो इन्फ्लुएंस तो होएगा। एसोसिएशन बहुत पावरफुल चीज है। अब बच्चे के पास कितनी अथॉरिटीज हो गई हैं। पहले के ज़माने में माँ बाप वो अल्टीमेट अथॉरिटी, जो माँ बाप ने कह दिया बस हो गया, राइट? अब क्या कितनी अथॉरिटीज हो गए, उसके फ्रेंड्स हैं, दे ऑल अथॉरिटीज, टीचर्स हैं, और टेलीविजन अथॉरिटी है, इंटरनेट अथॉरिटी हो गया। कितना दिक्कत हो गया है। हाउ टू ओवरकम ऑल दिस अदर अथॉरिटीज, हाउ टू ओवरकम देम। मेरा लड़का बड़ा छोटा वाला गोपाल हरी एक बार बहुत लंबे फ्लाइट पे था। उन्होंने सोचा ये नहीं, मेरे बच्चे देखते नहीं, दे नेवर ग्रो अप वाचिंग टेलीविजन। अब इंटरनेट यूज करना पड़ता है, बट दे रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर क्या है कि उसको तो उससे मतलब चला, हम बोलते हैं टेलीविजन होता है ना सीट पीछे सीट होता है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। वो शॉक, जो शो ने देखा वो 40 मिनट तक वो शो था, वो माँ बाप को मजाक उड़ा रहा। It was a show making fun of the parents. बताइए 30-40 मिनट तक वो शो में they were making fun of the parents. बच्चे कोई बच्चा अगर उसको देखता है उसके अंदर क्या होगा? जो हमारे सबसे रिवियर्ड मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उसको मजाक उड़ा रहा है। अब देखेगा, बराबर से देखेगा तो उसको कुछ असर तो होगा। और देखिए सोसाइटी वहाँ हो गया है, माँ बाप की इज्जत करते नहीं है, बड़ों की जो इज्जत कम होता जा रहा है। टीचर्स भी ओपनली प्रमोट करते हैं, यू डोंट नीड टू ओबे योर पेरेंट्स। बिल्कुल सब जगह से उनको ये एनकरेजमेंट मिल रहा है। टेलीविजन से देख रहे हैं, अथॉरिटीज कह रही है, बच्चे के पीयर प्रेशर है। अब पीयर प्रेशर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है बच्चों में, माँ बाप में। जनरेशन गैप इतना बढ़ गया है, इतना हो गया है कि आजकल बच्चे दे डोंट वांट टू बी विद देयर पेरेंट्स, दे फील एम्बैरेस्ड टू बी विद देयर पेरेंट्स। या मैरिड नहीं है तो कम से कम टाइम चाहिए, फ्रेंड्स के संग ज़्यादा टाइम चाहिए, राइट? और क्या हो गया है कि अब बच्चों में क्या हो गया, दे बिकम देयर ओन स्पीशीज, है ना? उनका खुद का म्यूजिक है, उनका खुद का लैंग्वेज है, उनका खुद का फूड है। They want music, language, food, they want dress. They are their own species. और क्या होता है, प्रभुपाद जी ने कहा कि children more than peer association, adult association is more important. Why? Because children learn responsibility. जो बच्चा बड़ों से कनेक्ट नहीं करता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ नहीं सकती। जो बच्चा 8 घंटे स्कूल में अपने उम्र के बच्चों के संग रहेगा और फिर उसके बाद स्मार्टफोन में घुस जाएगा और फिर कोई फ्रेंडशिप और है उसके, तो कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा? तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो चलिए मॉर्निंग प्रोग्राम पे चर्चा करते हैं। इस स्लाइड्स को हम जल्दी ले रहे हैं। तो उसमें पहला जो है मॉर्निंग प्रोग्राम, जो उसका मतलब कि सबसे पहले उठ करके क्या करना चाहिए। ये जो हमारा होती है प्रार्थना करते हैं, राशि के टाइम दुआ, नशिंग पूजा और तुलसी पूजा ये सब करते हैं, राइट? और गुरु पूजा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रभुपाद जी ने कहा चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन, व्हाटएवर द एल्डर्स आर डूइंग चिल्ड्रन डू। कहते यू डोंट नीड एनी सेपरेट प्रोग्राम फॉर दिस, व्हाटएवर द एल्डर्स आर डूइंग। कभी कुछ चाहिए, संडे स्कूल होता है हमारे, ये सब होता है, बट मेनली वो दे फॉलो द एल्डर्स। हम भागवतम पढ़ते, वो भागवतम पढ़ते।
तो क्यों स्ट्रेस कराए मॉर्निंग प्रोग्राम में? क्यों? क्योंकि माइंड को जब सुबह उठ करके भगवान को याद करते हैं तब माइंड बिकम्स पीसफुल। ये हम लोग के लिए भी है जो जॉब्स पे जा रहे हैं, इतनी मटेरियलिस्टिक इन्वायरमेंट हो गया, 8-10 घंटे रहना पड़ता है, तो कैसे उस पर एक शील्ड लगाने का तरीका है, इज टू रिमेम्बर टू डू द मॉर्निंग। बहुत फर्क पड़ता है माइंड बिकम पीसफुल। और यही चीज बच्चों को करता है। हम लोग दिन में कंप्लेन करते हैं बच्चे इतने इनडिसिप्लिन होते, सुनते नहीं बात है। डिसिप्लिन की कैसे सॉल्व करें इनडिसिप्लिन की, मिसबिहेवियर की? ये तरीका है। जो बच्चा सुबह उठ करके ये करेगा, आप देखिए उसकी डिसिप्लिन प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। और द चाइल्ड बिकम्स इंटेलिजेंट, पीसफुल एंड वेल बिहेव। और हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लंबा होता है तो हम उसको छोटा कर सकते हैं। अब गृहस्थ जीवन में मुश्किल है, प्रभुपाद जी के स्टैंडर्ड क्या थे? 4:30 बजे, वो तो मुश्किल हो जाता है गृहस्थ जीवन में। स्पेशली हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड देर से जाते थे ऑफिस, देर से आते थे, बच्चे रुके रहते थे जैसे खेलने के लिए, से मिलने के लिए देर हो जाता था। अक्सर पीछे सेट पे इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि रात हो जाती है, तो कैसे उनको सुबह उठ उठाए? तो हम क्या करते थे कि जब भी वो उठते थे फर्स्ट थिंग जो है कहते जब कोई चीज़ की आदत लग जाती है ना तो जिंदगी भर परफॉर्म करते हैं। मैंने रिसर्च करा कि आप कोई चीज़ को 66 डेज के लिए करें, 66, तो इट बिकम्स अ हैबिट। और क्या होता है कि बच्चा फिर हो सकता है बीच में थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन वापस आ जाएगा। हमारे बच्चे बाहर गए लंदन में पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए, तो उनकी आदत बन गई। आप करते जाइए, आदत बन जाती। लाइफ बिजी जरूर हो जाती है, तो उसके हिसाब से हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन आदत ऐसी हो गई थी कि और फॉर वो करके मॉर्निंग प्रोग्राम करके बात करते। और वो और स्टूडेंट्स के साथ रहते थे कि जब सब डिवोटीज होते थे। ऑक्सफोर्ड में जब गए थे तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है एक अपार्टमेंट ले लिए थे, तो दे वर स्टेइंग टुगेदर। वो भी बहुत अलग बात की चर्चा है कि किस बच्चे को कैसे कॉलेज में भेजें, मतलब कौन से कॉलेज में भेजें। आजकल एक से कॉलेज खुल गए, क्या हम सोचते भी नहीं उसके बारे में, जो सबसे बढ़िया कॉलेज है, लीग कॉलेज, वहाँ पे भेजना है। क्या होगा, उसका एसोसिएशन कहाँ मिलेगा, उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्या होगा, वो हम सोचते हैं। सोचते कि बस किसी तरह वो IIT में पहुँच जाए या क्या हो जाए, उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। और एक्चुअली में ध्यान देना चाहिए। ये गुरु महाराज ने हमको शिक्षा दी थी, इवन दो यू आर रेजिंग योर चाइल्ड बताइए इन टोटल कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर भी गलत संगत का कितना टेम्पटेशन होता है, कितना गड़बड़ होता है, फिर भी संगत चाहिए बच्चों को। ऐसे कॉलेज भेजे जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे मंदिर नहीं है तो संगत है, बेस हो, कुछ हो जिससे बच्चा कनेक्टेड है स्कूल भक्तों से। क्योंकि कलयुग में बहुत इम्पॉसिबल है टू कीप एज ए डिवोटी, इवन फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट अडल्ट। बहुत चैलेंजेस आते हैं स्कूलों में। तो ये है प्रसादों का गुण कि कैसे भगवान जी कहते थे कि अगर आप सिर्फ एक प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को फॉलो करें कि हमेशा सिर्फ प्रसाद खाना है, तो यू कैन गो बैक टू गॉड। जस्ट फॉलोइंग वन प्रिंसिपल इन लाइफ, ईट प्रसाद। इफ यू ओनली ईट प्रसाद, बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुंह से खाते हैं इट हिट्स द सोल डायरेक्टली, फौरन हिट करता है। क्योंकि जो भी कॉन्शियसनेस कुक के अंदर होती है, that consciousness comes to us. We take that consciousness of the cook into us. जैसे कि कोई आर्टिस्ट की पेंटिंग आप देखते हैं, अगर बहुत सुंदर और पीसफुल है तो आपका मन भी इसी तरह हो जाता है। और बहुत अगर मॉडर्न आर्ट और रोज पिक्चर है तो उसकी तरह अंदर दिल करता है। अब देखिए कि कोई अगर बना रहा है कोई खाना और साथ साथ बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और क्या कॉन्शियसनेस होता है, वो हम जाके खा लेते हैं। अगर खा लेते हैं तो कैसा वो कॉन्शियसनेस हम ले लेते हैं, सोचते हैं। तो वो कहते हैं ना कि जिसने खाना पकाया, इसलिए
हम मेड्स को लगाते हैं क्योंकि हेल्प चाहिए होता है, बहुत मुश्किल है बिना हेल्प के, मेड्स को लगाना पड़ता है। लेकिन अगर वो खाना भी बना रही है तब मुश्किल हो जाता है। तो यू टेकिंग दैट कॉन्शियसनेस है। कोई पूछ रहा था पंजाबी बात में क्वेश्चन, आप पूछे थे, हाँ, उसमें दिक्कत हो जाती है, थोड़ा उसको सोचना पड़ता है। तो आप उसकी चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आगे जलाता है, आगे ऑन करता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हु लाइट्स द फायर, राइट। तो सब चीज़ करा लीजिए, सब्जी कटवा लीजिए, सब चीज़ करा लीजिए, ऊपर का काम कहते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब करवाइए, लेकिन जब खाना बनाने का है तो सिर्फ बात को बना। और कितना देर शॉक लगा के फिर उसको पका के दे दीजिए। तो मतलब we have to be smart also, we have to be take help, क्योंकि हम अपना टाइम भी रिजर्व करना चाहते हैं फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन लाइफ, बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके टाइम स्पेंड, we do need help, so we should be very careful where the limit of that help, किस लिमिट में जाना चाहिए, तो वो सब है। तो कैसे करें, क्योंकि आजकल आप देखिए चारों तरफ इतने स्नैक्स होते हैं, इतना चीज़ हो गया जो प्रिपेयर्ड फूड होता है ना, एंड दे लुक रियली ओके, दे लुक सिंपल। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में दिक्कत नहीं, इतने तो गोविंदास हैं, जहाँ सेमिनार करने जा रहे हैं सब जगह गोविंदास हो गया है ना। हर डेटी टेम्पल में, पंजाबी बाग, जहाँ गए इतने बढ़िया, मैं द्वारका टेम्पल, सब जगह इतने बढ़िया गोविंदास हो गए। आप जाके वो करें, कभी मन होता है ना बाहर खाने का, सभी को मन होता है, बच्चों को भी होता है, देखते हैं वहाँ सब बच्चे भी जा रहे हैं, तो आप वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि रह गया पार्टीज में बच्चों को जाना पड़ता है, स्कूल की पार्टी बच्चों फ्रेंड्स की होती है, बर्थडे पार्टीज होती है ना, आदमियों को या औरतों को अपने कंपनी की तरह से पार्टीज होती हैं, ऑफिस की पार्टीज होती हैं, उसमें जाके खाना पड़ता है, कैसे करो क्या करो। तो हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करा और डिवोटीज भी करते हैं कि जस्ट जो हम लोग जो उस चीज़ को ध्यान करके करते थे कि यू वन लाइन करते थे कि वी डोंट ईट फूड इन अ किचन दैट कुक्स मीट, वी डोंट ईट फूड इन फ्रॉम अ किचन दैट कुक्स मीट। नहीं तो क्या होता है कि वो आपके सामने वेजिटेरियन खाना ले आते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई चीज़ नहीं है, हम मीट खाते हैं लेकिन हमने आज वेजिटेरियन बनाया है, आपके नए बर्तन पे भी बनाया है, लेकिन फिर क्या है कि किचन में मीट बन रहा है। तो वो हमने प्रभुपाद जी ने कहा हम लोग वेजिटेरियन नहीं है, क्या है हम लोग तो सब है। तो अगर आप ये लाइन को कहेंगे ना तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, भाई आपका ये प्रिंसिपल है, और ये लाइन आपको सब जगह करना पड़ेगा। नहीं तो लोग कहेंगे आपने उनके घर खाया तो मेरे घर नहीं खा रहे, ये कैसे हो गया। यू हैव टू फॉलो दैट एंड पीपल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, रिस्पेक्ट रहती है कि ठीक है। तीसरा नंबर, और क्या करते थे हम कि बड़े पॉट में पकौड़ा बना के ले जाते थे, जब अगर ऑफिस पार्टीज होगी थी तो ले जाना पड़ेगा था, तो हम लोग को तो खाना है, तो वैसे अकेले बैठ गए बोला से कैसे हो गए, बड़ा पॉट पकौड़े का या बिरयानी का। तो क्या हुआ कि आप पकौड़े चावल खाइए, कितना मन है, और फिर दूसरे को भी खिलाइए। तो ऑफिस पार्टी सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, आप खाना बना के ले जाएंगे कुछ तो सब कितने लोग प्रसाद खाते हैं। और बच्चों को पहले से भागवतम के द्वारा ट्रेनिंग मिल रही है, चिल्ड्रेन नीड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स, उनको याद दिलाना पड़ता है, जा रहे हैं बच्चों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी को याद दिलाना पड़ता है, उसमें झिझकना नहीं चाहिए। देखो हम लोग डिवोटीज हैं, हम लोग की केक नहीं खाते, छोटे बच्चे तो यहाँ करते हैं, वहाँ जाके केक बोलने लगते हैं we cannot eat your cake because there's chicken in it, there's baby chicken in it, इतने मासूम होते हैं। और दूसरे बच्चे कहेंगे there's baby chicken in it, इतने इनोसेंट होते हैं। जब बच्चों को दिखता है कि इनके माँ बाप सपोर्ट करते हैं उनको, तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं, बच्चे को जब सपोर्ट करता है कुछ भी करने के उसके माँ बाप सपोर्ट करते हैं तो कॉन्कर करते हैं, ही फील लाइक ही कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, राइट। इसलिए उनको सपोर्ट करना है इस चीज़ में। एक्चुअली बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं पर माँ बाप वीक हो जाते हैं, कहते हैं अरे खा लो ठीक है, आई फील सॉरी, मतलब दे फील सॉरी फॉर द चाइल्ड।
उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के बजाय यू फील सॉरी फॉर यू नॉट ट्रेनिंग करना। ठीक है, देखिए सब चीज़ में यू हैव टू डू इट इन अ प्लेजेंट वे, जॉयफुल वे, बट ऑल्सो वी हैव टू ट्रेन। प्यार करते हैं बच्चों को, अनकंडीशनल लव देना चाहिए बच्चों को, बट दे शुड बी ऑल्सो ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग। गुड एसोसिएशन, जैसे कि बड़ों को गुड एसोसिएशन चाहिए हम लोग को ना, उसी तरह बच्चों को भी चाहिए। क्यों हम सोचते हैं कि बच्चों को हम टीवी के सामने रख सकते हैं, उनको एसोसिएशन का फिक्र नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, क्या है, सच में स्पीड देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन बच्चों पे तो खास करके असर कर रहा है, बिकॉज फॉर देम दैट इज रियलिटी। जिस तरह बच्चा एक शो को ऑब्जॉर्व करता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट। हमको मालूम है, अरे कोई बड़ी बर्ड कार्टून शो है, हमको मालूम है कि एक चिड़िया की रियलिटी तो नहीं है, बस कार्टून है, लेकिन डिस्टिंग्विश, चिल्ड्रन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, उनके लिए दिस इज रियलिटी। तो इसलिए बच्चे इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये मटेरियलिस्टिक साइंस है, सारी जो मटेरियलिस्टिक साइंटिफिक थियरीज है, बिग बैंग की और डार्विन थियरी, केमिकल एवोल्यूशन थियरी, बच्चों के लिए क्यों इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्यों? क्योंकि वो इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि उनके जो इनोसेंट माइंड में दिस बिकम्स रियलिटी फॉर देम। हम बड़े होकर के समझ सकते हैं कि नहीं ये तो गलत है और वेदिक पर्सपेक्टिव दूसरा है। अनलेस हम उनको वेदिक पर्सपेक्टिव दें, भागवतम दें, तब वो उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, गुड एसोसिएशन। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अडल्ट एसोसिएशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्योर एसोसिएशन। मतलब जितना ज़्यादा हो सके। आप जानते हैं इंदिरा गांधी का, बता चुके कि इंदिरा गांधी शी वॉज नॉट इवन हाई स्कूल पास, सोचिए हाई स्कूल भी नहीं पास कर रहा था इंदिरा गांधी, और कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी इंडिया की, राइट। और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी हुई, वो अपने जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी में खड़ी रहती थी, कुर्सी के पीछे, और सुनती रहती एज ए चाइल्ड सब बातें। जब नेहरू आकर के डिप्लोमेट से मिलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, इंटरनेशनल फिगर से, वो बैठ के वो खड़े हुए सुनती थी। उन्होंने हाई स्कूल भी नहीं करा था, उससे कितना उनको ज्ञान हो गया, कितनी बड़ी चीज। तो उससे मतलब क्या हुआ कि बच्चे जो सीखते हैं हम लोगों से और वक्तों से, सन्यासी से, गुरु से, उसका जो एसोसिएशन होता है उससे बहुत ज्ञान मिल जाता है। तो देखिए ना, जो एजुकेशन जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो औरों से जो मिलता है आउटसाइड दैट स्कूल इज सो इम्पोर्टेंट। अगर सिर्फ हमको बुकवर्म बनाएंगे, उस किताब के आगे रखेंगे, तो उससे दे डोंट बिकम गुड एजुकेटेड। जो बड़े बड़े जो इंसान हैं मटेरियल लाइफ में भी, वो इसी तरह बने हैं, सिर्फ क्लासों में नंबर्स लाने से नहीं बने हैं। और हम लोग तो भक्त हैं, राइट, तो हम लोग उसी तरह का एसोसिएशन देते हैं जिसमें चरित्र होता है। प्रभुपाद जी, हमारे बच्चे ये नहीं कि ये सब इस तरह के पॉलिटिकल फिगर्स नहीं बन सकते हैं, बड़े बड़े लीडर्स नहीं बन सकते। प्रभुपाद ने कहा है दे शुड बिकम बिग लीडर्स इन द कंट्री एंड इन सोसाइटी। तभी तो बनेंगे। अभी जैसा आप देखिए भागवतम में बड़े बड़े राज ऋषि होते थे ना, भक्त थे ना वो सब, all these big leaders in Vedic society, they were devotees, सब भक्त होते थे। तो मतलब हम उनको इस तरह करके लाइफ में उनको एक्सपोज कर सकते हैं। मतलब हम एक्सपोजर दे रहे हैं बाहर दुनिया के बारे में, लेकिन वी आर नॉट आइसोलेटिंग देम बाय बिकमिंग मेकिंग देम डिवोटी। हम लोग सोचते ना उनको भक्त बनाएंगे तो दुनिया के बारे में कैसे जानेंगे, हाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट देम? We are not isolating them, we are insulating them. We are exposing to them to the outside world, but in the context of Krishna consciousness. जब हम टीचिंग प्रोग्राम्स कर रहे थे और ये सब करते हैं, तो उनको एक्सपोजर मिल रहा था, राइट। जेल जा रहे हैं सब जगह, कौन से बच्चे को जेल जाने को मिलता है? चीज नहीं मिलती, सिर्फ भक्त के बच्चे। तो एक्सपोज हम कर रहे हैं उनको,
but within the context of Krishna. We're protecting them from the outside dirtiness, but we're still exposing them. तो उससे बच्चा क्या है, he doesn't feel isolated. अरे हम भी तो कर रहे हैं सब चीजें, उसको आइसोलेशन की फीलिंग होगी कि देखो हम तो अलग है। हाँ ठीक है, we have a higher taste, तो हम वो चीजें नहीं कर रहे जो और सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रोक तो नहीं है। हम फिर भी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन विदिन अ डिफरेंट प्रोसेस, क्योंकि मेरी फिलॉसफी इज डिफरेंट, इज मच हायर। Why am I devotee and why do we think? तो हमको एक कूल में बंद करके नहीं रहे बैठे। अब देखिए कितनी भी एक्टिविटीज की श्रील प्रभुपाद ने दी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरे नाम, सब चीजें, टीचिंग प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, इतनी चीजें दे रही हैं। बच्चा हर एक चीज में अगर भाग ले और सब कुछ करे, उसके लिए क्या है? हाउ कैन ही फील आइसोलेटेड? He's not feeling isolated. ठीक है ना? तो इसलिए ये और हमारे लिए मंदिर हैं, सेंटर्स हैं, जिसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, पूरा लाभ उठा सकते हैं। Such a wonderful place. और फिर हम लोग जाते थे ब्रज मंडल के, टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन, ब्रज मंडल में। अब बताइए ब्रज मंडल में जो बच्चा जाएगा उसको कितना स्पिरिचुअली एंड लिटरली, जब वो टेंट के अंदर सोएगा 1 महीने तक, और उसको 1 बाल्टी पानी मिलेगी रैशन करने के लिए, और सुबह उठ करके बताइए मंगल आरती, और फिर ब्रज की भूमि में पैदल चलना 20-20 किलोमीटर, और खानों में रुकना जहाँ जहाँ कृष्णा ने लीला करी है। मतलब कृष्णा को एक होता है भागवतम कृष्णा को पढ़ाने का, एक होता है एक्चुअली टू सी द प्लेसेस, इट बिकम्स अ लाइफ। हमारे यहाँ पे मदर यशोदा ने बांधी थी ओखली से, कितने स्थान हैं जहाँ जहाँ भगवान ने लीला करी है ना, हर तरह के स्थान है। और फिर चैंटिंग, और इतना मतलब मेरे बच्चे कहते थे इट वाज अ डिवोशनल बूट कैंप। ये आसान नहीं था, लेकिन कितना, और एज अ फैमिली हम लोग इतनी इकट्ठे, मतलब लाइक दे वर वेरी क्लोज, एक दूसरे का ख्याल करना, भक्त भी एक दूसरे का ख्याल करते थे। दिस इज कॉल्ड टुगेदरनेस इन अ फैमिली थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके द्वारा हम बच्चों के संग वी बिकम क्लोजर। दिस इज द वे टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हेन कृष्णा बिकम, जब सेंटर में रहते ना, बीच में रहते हैं, तो जो परिवार का जो वो है वो इट बिकम पास हो जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है ना। अब मटेरियली भी लोग बहुत करते हैं, अमेरिका में सोचते हैं कि अरे बच्चे साथ में नहीं रह रहे हैं, कैसे बच्चों को रहे, वो ख्याल आता है तो फिर हफ्ते में एक बार वो बैठ के टेलीविजन पे एक शो देखते हैं इकट्ठे, या जा करके बॉलिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं बाहर, क्योंकि उनको भी वैल्यू मालूम है कि कैसे बच्चों। लेकिन दीज थिंग्स डोंट कीप अ फैमिली टुगेदर बिकॉज द मीन्स इज मटेरियल। जो चीज़ जो हमको एक पास में लाती है, भागवतम साथ में है। जब आप भागवतम एक दूसरे से करते हैं, कितना एकता रहती है ना, लगता है कि सो क्लोज टीचर। तो इसी तरह जब आप बच्चों के संग भागवतम करेंगे तो आपके बच्चे अपने आप बहुत क्लोज हो जाते हैं। और ऐसी चीजें हैं भागवतम में कि आप जब डिस्कशन करते हैं ना, ये सब कहानियों में इतनी डीप कहानियां हैं कि बच्चा अपने आप अपने को अपने दिल की बात बताने लगता है। हमने सब करा है, मुझे ये सारी चीज़ खुद एक्सपीरियंस हुआ है, और फैमिली भी बहुत इस काम में है, क्योंकि यू कैन सी उर्मिला माता जी बहुत फेमस हैं। उन्होंने बहुत सालों तक उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस है बच्चे गुरुकुल मैनेज करने में। वो कह रही थी बाय फार होम स्कूलिंग जो बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं कृष्ण पाठ में, उनको दे हैव बेटर केयर। आप उसका मतलब कोई इसका हेजिटेशन नहीं है, हाँ जितना नहीं है तो कैसे कुछ एसोसिएशन दो, कैसे अपने साथ यू बिकम क्लोज इज बाय गोइंग टू वेकेशंस। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं है ब्रज मंडल, तो आप दूसरे यात्रा में चले जाएं, रथ यात्रा में जाएं साथ में। जैसे कि बच्चों को पार्टी चाहिए, गर्मियों बच्चों को भी पार्टी चाहिए,
जैसे गर्मियों में पार्टी, जब हमारे लड़के ऑक्सफोर्ड गए तो उनके लिए कहाँ पे पार्टी थी, भक्ति सिद्धांत में। आपने अगर देखा है लंदन का सेंटर बहुत बड़ा है सेंटर और काफ़ी कीर्तन वगैरह होता है, तो कहते थे कि ये हमारी पार्टी थी। एंड अदरवाइज दे कुड नॉट हैव सर्वाइव, नो चाइल्ड कैन सर्वाइव, दे ऑल्सो नीड ऑल दिस थिंग्स, उनको भी चाहिए ना। तभी तो बच्चे चले जाते हैं कि देखो हमारे फ्रेंड्स इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो उनको भी चाहिए, उनको भी एवेन्यूज चाहिए ये सब करने के लिए। डीडी वर्शिप तो ये भी बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब भक्तिनाथ ठाकुर ने बोला है, उन्होंने बहुत बड़ा कोट बोला है, जैव धर्म में लिखा है कि जो रिलीजन्स में, जो घरों में जहाँ डीडी वर्शिप नहीं होता है, मूर्ति पूजा नहीं होती है, तो वो बच्चे क्या होता है, नास्तिक हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। So he said that deity worship is the foundation of all religion for all humanity. क्योंकि जब बच्चा भगवान की मूर्ति पूजा करता है तो उसको लगता है भगवान is a person, he is not impersonal, he is a person। जैसे कि बच्चा एक डॉल के संग खेलता है, राइट? हम लोग सोचेंगे वो डॉल है, बच्चा सोचता है वो डॉल है, उसके लिए रियल है। क्यों? क्योंकि उसको सुलाता है, खिलाएगा पिलाएगा, हमें सिर्फ डॉल है, बच्चा के लिए रियल। उसी तरह जब वो भगवान की मूर्ति पूजा करता है, नहलाता है, प्यार करता है, तो उसको लगता है कृष्णा इज अ पर्सन। तो उसके अंदर जागरण होती है भगवान के लिए प्यार, अपने आप नेचुरल लव फॉर गॉड। देखिए दुनिया कितनी इम्पर्सनल हो गई है, तो मीडिया वगैरह सब चीज इम्पर्सनल हो गया ना। तो बच्चा जब शुरू से भगवान की इस तरह सेवा करेगा तो उसके अंदर ये भगवान की तरफ से प्यार बढ़ता रहेगा, बिकॉज ही विल कंसीडर कृष्णा एज अ पर्सन। आपने देखा है जब बच्चों को के साथ ये सब करो तो वो आके आपको याद दिलाएगा कि आज तुमने इसका भूख लगा है कि नहीं, कृष्णा को गर्मी लग रही है, जाड़ा लग रहा है, उनका खोल दो, इस तरह बात करते हैं। बिकॉज वाई? बिकॉज ही सीन कृष्णा एज अ पर्सन। तो यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है। तो आप फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रश्न ले लेंगे और फिर हम अपने सेकंड सेक्शन पे जाएंगे जो कि भागवतम है, कैसे बच्चों को भागवतम पढ़ाओ। तो किसी का प्रश्न? तो इससे जो भी हमने कवर करा है, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को एनरिच करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमें बताया गया था कि विद्यार्थी के 5 तत्व होते हैं, ताप चेष्टा तत्व ध्यानम, ज्ञानी विद्यार्थी मतलब ताप जैसा उसकी चेष्टा होनी चाहिए, बबला जैसा उसका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसा उसका सोना होना चाहिए, ग्रह त्यागी होना चाहिए, यही विद्यार्थी के 5 तत्व। तो अभी हम ये जो अपने मेरा बच्चा 3 साल का है, when I try to teach him or I don't try to teach him, मैं उसको एसोसिएशन प्रेसवान के साथ बहुत ले जाता हूँ, कीर्तन करता है, ऑब्जर्व है। But my question is when he goes outside, you know, homeschooling is must, but still we've been entangled in this world to send because the better out doesn't want to homeschool. लेकिन वो नेगेटिव फोर्सेस वो बहुत जल्दी कैच कर रहा है, तो वहाँ हम कैसे अपने आप को उस पर दे सकते हैं। और एक वी हैव अ लॉट ऑफ इन दिस कॉर्पोरेट जॉब, ट्रैवलिंग जॉब, वो आज यहाँ है, कल कहीं और है, जैसे आई वाज इन यूएस आल्सो, सो देन यूरोप ट्रिप, सो व्हेन यू आर इन रोम यू हैव टू बी लाइक ए रोमन, लाइक आई नो वी आर डूइंग एसोसिएशन विद प्रभुपाद जी की कृपा से चैटिंग कर रहे हैं, बट स्टिल द नेगेटिव फोर्सेस आउटसाइड इज डिस्टर्बिंग द होल सिनेरियो। सो उसमें कुछ आप ये इसमें चर्चा करने के लिए हम सेकंड सेक्शन में जाएंगे अभी, उसमें काफ़ी कुछ इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि कैसे बच्चों को
अभी हम लोग भी अमेरिका में रहते हैं, तो मतलब कैसे बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बनाए, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के प्रॉपर जी का प्रोसेस फॉलो करें, कहीं भी हो सकता है। तो बच्चा विल बी एबल टू नेगोशिएट दोज डिफरेंसेस, जैसे भी वातावरण में रहेगा शायद विल बी एबल टू अडैप्ट, क्योंकि बराबर से इसको ये तीनों चीज़ मिल रही है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, my question is, this is on everybody's behalf. Like, what to do in case of the kids are a little older and someone is already addicted to having more of a Maya conscious in spite of Krishna conscious. And again, my question, like Prabhuji asked, what are the prerequisites for homeschooling? So, Very good. Okay. Yeah. Yes, Prabhu, there's two different questions. एक तो है कि अगर बच्चा ऑलरेडी एडिक्टेड है, तो अगेन क्योंकि मैंने कहा था कि मतलब उसको कोई रास्ता नहीं इसमें लेने का, स्मार्टफोन लेने का और नो करने का, और दूसरा और फिर क्या उसको हायर टेस्ट बराबर होना चाहिए। हाउ टू गिव द ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि पापा जी ने हर स्टेज के लिए तरीका बताया है कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एज अ टाइगर। एक स्टेज आता है बिटवीन 5 and 10, इसे यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट एज अ टाइगर, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा ड्यूरिंग दैट एज which is even older than 10, right? He can make mistakes जो कि cannot go back. It's too late. See? तो वो mistakes को prevent करने के लिए you have to say no. वो धमकी देगा, ये करेगा, वो करेगा, वो डराता है। पर उसको मालूम है all that love is there, everything is there. उसकी addiction उस level पे आ गई है कि वो सब धमकी देने के लिए तैयार है, और फिर इसके बाद हर तरफ से उसको बच्चे को धीरे धीरे करके मतलब उसका टेस्ट बदलना है, धीरे धीरे कुछ भी करना हो, उसके लिए कुछ भी करना हो, कभी कभी जगह बदलनी पड़ती है। एक माँ बाप थे, उनकी बच्चा बहुत अच्छा डिवोटी था, एकदम से एसोसिएशन से कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो लेकर माया को उसको भक्ति शास्त्री करवा दिया, उसकी लाइफ उन्हें बदल गई। मतलब सबका ये नहीं है इलाज, हम कह रहे हैं उनके लिए इट वर्क। 3-4 महीने की संगत और ये सब, कि हम लोग इतना डरते हैं इस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए, क्योंकि सो देखा हम लोग इतने ऑब्सेस्ड है कि कैसे उसको करियर वाइज इतना उसको मतलब कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमारे लड़के ने वो कई महीने उसने गैप लिया आफ्टर कॉलेज, आफ्टर BA। गुरु महाराज के साथ ट्रैवल कर लोगों ने कहा तुमने कैसे कर दिया है, कितना बड़ा गैप हो गया। लेकिन आप देखिए कि ये कितना 6-8 साल है पूरी जिंदगी का, his whole life, and if he becomes strong spiritually, सारी आगे की प्रॉब्लम्स खत्म हो just by taking this one step. और बताइए इसकी कोई कमी नहीं, फिर भी ऑक्सफोर्ड गया, फिर भी अच्छे मार्क्स आए, फिर भी वंडरफुल करियर, एवरीथिंग इज फाइन। जब बच्चे हिलने लगते हैं ना, तो उस समय we just give them make some good decisions. It's okay. हमारे पास इतने चॉइसेस थे, एक तो चॉइसेस अच्छे थे कहीं बच्चे को डालने के लिए। हार्वर्ड में एक चॉइस था जो कि पास में था हमारे जहाँ रहते, लेकिन हमने इतना दूर उनको भेजा, ऑक्सफोर्ड, लंदन भेजा, यूरोप भेजा, क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने समझाया कि एसोसिएशन, क्योंकि वहाँ पे बच्चे साथ में रहते थे, इकट्ठे रहते थे और संगत अच्छी। वेरी इम्पोर्टेंट।
जब हमारा लड़का था छोटे वाला, जब वो ऑक्सफोर्ड गया थे, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड में कई कॉलेजेस होते हैं, क्वींस कॉलेज में गया, राइट, हर तरह के कॉलेज। तो उसमें एक कॉलेज में उसका भर्ती हुआ था, क्वींस कॉलेज। तो क्या था कि वहाँ पे पहले दिन ओरिएंटेशन होता है, जब सारे स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स आते हैं, साथ में खाते हैं और टोस्ट करते हैं वाइन से। तो इट्स कंपल्सरी। तो मेरा लड़का गया खाने में, तो उसने सैलेड ऑर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, सैलेड आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ्रूट प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो तो खा लिया। वाइन का टाइम आया, लोग लंबे से सर्कल ओवल शेप टेबल पे बैठे थे, प्रोवोस्ट था, सबको वाइन दिया गया, उसके भी सामने वाइन आया और सब कोई टोस्ट करने लगा। सबने नोटिस करा कि ये नहीं पी रहा है और सब प्रेशर करने लगे बुरी तरह, कम ऑन गोपाल ड्रिंक, व्हाट इज इट, वन सिप, कम ऑन मैन, ड्रिंक ड्रिंक। इतना प्रेशर था कि उस समय हो गया, बोला कि ले ले क्या करें, और कह रहा था कि एकदम से उसके अंदर इतना प्रेशर आया कि सोचा था ले लें एक से। फिर एकदम से एक लड़का, वो हाथ ड्रंक था, 2-3 गिलास हो गया, वो बोले कि गिव हिम अ ब्रेक मैन, गिव हिम अ ब्रेक। एकदम से प्रेशर नीचे से और बच गया। और फिर देखिए उसके बाद कह रहा था कि उस समय मेरे दिमाग में आया कि हम कैसे इस चीज को पिएंगे, व्हाट विल माय स्पिरिचुअल मास्टर थिंक, व्हाट विल माय स्पिरिचुअल मास्टर थिंक। तो हम लोग को एडवाइस करते हैं कि कॉलेज भेजने के बाद पहले आप बच्चों को दीक्षित करिए। सिर्फ माँ बाप का प्रोटेक्शन काफी नहीं है, गुरु का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। और मेरा लड़का सोच रहा था कि कैसे अपने गुरु के सामने कैसे करेंगे, देखिए भगवान ने मदद करी। तो मतलब बच्चों पे बहुत प्रेशर आता है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं ना, अवॉइडिंग द थिंग्स दैट्स बैड, गिविंग देम द पॉजिटिव, ये सब चीज ट्रेनिंग बच्चों को बचाती है। दीज आर हिज सपोर्ट। ठीक है, आपने बच्चे को उस समय आपकी रोटी नहीं रहे होंगे, बच्चे को नहीं दिया होगा कृष्ण का, ऐसी स्थिति आती है ना, कैसे आप उनको रोके। लेकिन ये सब चीजें इतनी ईवल है कि इसको तो रोकना ही रोकना है। और फिर अगर बच्चा शुरू में नहीं है तथा कृष्ण कॉन्शियसनेस, और फिर भी वो स्टेप्स तो लेना ही पड़ेगा, और उसको जितना जहाँ तक हो सके उसको अच्छा एसोसिएशन देना पड़ेगा। मतलब हम हमेशा एंटीडोट देना पड़ता है। बच्चा स्कूल जा रहा है तो कैसे वो जो उसका एक्सपोजर होता है, नेगेटिव एक्सपोजर, कैसे उसको पॉजिटिव एक्सपोजर दें। Hare Krishna Mataji, thank you for your wonderful lecture. My question is, Mataji, there are many Gurukuls nowadays, like in Vrindavan, Mayapur. So, is it safe for our child to send them to Gurukul, or is it good for them to give their parents care, or what मतलब आप क्या समझते हैं कि क्या ये चाहिए बच्चे के लिए? ये पर्सनल चॉइस है। प्रभुपाद जी ने खुद आके गुरुकुल खोले हैं, तो गुरुकुल इस समय वृंदावन और मायापुर का तो अच्छा ही है, मैंने सुना। तो ये तो पर्सनल चॉइस है आपकी, जैसा आप ठीक समझे आप कर सकते हैं। मतलब हम तो यहाँ पे सेमिनार दे रहे हैं कि जो बच्चे आपके साथ हैं और पब्लिक स्कूल जा रहे हैं, तो आप कैसे उनको प्रोटेक्शन दें, कैसे उनको स्ट्रॉन्ग डिवोटीज बनाएं, उनके लिए है खास करके ये क्लास। और होम स्कूलिंग की चॉइस है। तो होम स्कूलिंग जो है, हाँ आपने पूछा था ना क्वेश्चन होम स्कूलिंग का, अच्छा। तो होम स्कूलिंग में क्या पूछा है आपने कि माता जी मेरा क्वेश्चन है कि मतलब बच्चे ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि ना पेरेंट्स का जो केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बट जब वो गुरुकुल जाता है तो उसको वो पेरेंट्स का केयर नहीं मिल पाता है, वो पेरेंट्स का लव नहीं मिल पाता है।
तो इसमें मतलब एक कन्फ्यूजन होता है कि क्या बच्चे का सही है गुरुकुल जाना, बिकॉज वहाँ पे भी मतलब बहुत ऐसे सुनने में आता है कि बहुत नॉन डिवोटीज के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनसे भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं. तो इज इट सेफ टू सेंड देम इन द गुरुकुल और इट इज सेफ टू बी देम इन होम स्कूलिंग? बस ही गुरुकुल सिर्फ 10 साल का होता था, तो सब वैदिक सिस्टम में भेजते थे बच्चों तो किसी वजह से भेजते थे, क्योंकि गुरु और उनकी पत्नी दे वर मेंट टू बी लाइक फादर एंड मदर. तभी तो अच्छे गुरु की इतना वक्त था, क्योंकि दे वर रिप्लेसिंग द मदर ऑफ द पेरेंट्स और शिक्षा देते थे, राइट. तो जिंदगी भर के लिए नहीं था, 10 साल के लिए था. पहली बात तो ये है. और दूसरी बात तो मतलब ये तो आपके ऊपर है कि क्या गुरुकुल तो है अच्छे अच्छे लोग भेजते भी हैं बच्चों को, लेकिन अपना अपना चॉइस होता है. कुछ लोग भेजना नहीं चाहते, अपने बच्चों को रखना चाहते हैं पास में. हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम टीचिंग सेंटर खोले थे, तो ये था कि उसमें हेल्प चाहिए था, अकेले हम दोनों खोलते थे तो मुश्किल था, राइट. तो बच्चों बहुत हम लोग की मदद करते और फिर हमने रख लिया बच्चों को और हमने उसका ट्यूशन पहुँचा. प्रभु आपके क्वेश्चन के अंदर My question was, Mataji, what are the prerequisites for homeschooling? That was one. And this is again a question on everybody's behalf. That you, like it is said that family is the first school of social virtue. आप परिवार से उनको with the imitation like you said, कि उससे आप खुद आचरण करेंगे तो बच्चों में भी उसी प्रकार का आचरण आएगा. परंतु हम जब देखते हैं भौतिक जगत अपने आसपास, खासतौर पे इस सिटी के सिनेरियो में, the moment kid is out of the house और either he is going to temple with some activities, या फिर वो स्कूल जा रहा है, या फिर उसका जो खेलना कूदना है वो आसपास के बच्चों के साथ है, वो आर नॉन डिवोटीज. तो प्रभु इसके लिए आंसर हम अभी बस करने जा रहे थे. इसका आंसर उन्होंने भी यही पूछा. हम आपका पहला क्वेश्चन आंसर कर देते हैं. इसमें है कि व्हाट इज द प्रीरेक्विजिट. तो स्कूलिंग करने के लिए क्योंकि हम बहुत इंकरेज करते हैं लोगों को. हम तो आपको सच बताएं, इतना बड़ा है अमेरिका में तो बहुत कौन करते हैं, सब बड़े बड़े अमीर लोग करते हैं, क्योंकि उनको दोनों जॉब नहीं कर सकते. अगर होमस्कूलिंग करना है तो दोनों जॉब नहीं कर सकते, अनलेस आपका एट होम जॉब है, मुश्किल है. तो मतलब कि ये सब फैमिलीज करती है जो कि एक वन पर्सन अर्निंग मनी और कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है इसके लिए. बस इतना होना चाहिए घर में ड्रग्स वगैरह नहीं होना चाहिए, डिसफंक्शनल फैमिली नहीं होना चाहिए, तो बच्चे के लिए और भी खराब होता है. अमेरिका में ये प्रॉब्लम है कि अगर माँ बाप ड्रग्स ले रहे हैं या डिसफंक्शनल है तो उनको एडवाइस नहीं करेगा, बेटर ही गोज आउटसाइड. लेकिन हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, राइट. तो मतलब कहेगा कि तो कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, कोई भी कर सकता है. हमें पास ऐसी फैमिली थी जिसके सिर्फ हाई स्कूल का थी वाइफ, तो भी उन्होंने करा और बहुत अच्छे बच्चे गए इससे, क्योंकि शुरू में तो कोई भी पढ़ा सकता है बच्चों को, एलिमेंट्री एजुकेशन होता है. और जब बच्चा पढ़ लेता है, ही डेवलप्स सच स्ट्रॉन्ग स्टडी स्किल्स कि वो खुद पढ़ लेता है. ये जो है हम ये है देखिए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग, उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़, ये 5 आर्ट्स सिखाते हैं स्कूलिंग का ये है एक्सरसाइज, क्योंकि हम इनको बच्चों को सिर्फ 5 चीज़ें सिखाए सीखने में: रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक क्योंकि मैथ है, रोट विच इज मेमोराइजेशन, रागा विच इज म्यूजिक. 5 आर्ट्स उसमें ठीक लिखा हुआ है, ओके. 5 आर्ट्स क्यों ये, और कुछ नहीं सिखाया उनको 12 साल तक एटलीस्ट, सिर्फ ये 5 ही. रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम मेनली, राइटिंग, सारे लैंग्वेजेस था,
लैंग्वेज आर्ट थे वो भागवतम से, मैथ बुक था मैथ्स। तो अगर आप रीडिंग मतलब लैंग्वेज, क्योंकि रीडिंग वोकैबुलरी स्पेलिंग सब होता है, वो उसमें स्ट्रॉन्ग बना दें, बच्चे को मैथ में बना दें, तो रीडिंग बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये लैंग्वेज, ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लगती है, राइट। और मैथ का स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल साइंसेस। ये हो गया था कि दोनों में मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया था। इसके वजह से जब वो कॉलेज गए तो दे वर डूइंग ऑल these subjects for the first time. Psychology, history, Western history, anthropology, chemistry, physics. यही एक से हम चर्चा करने जा रहे हैं। भागवतम से इतना इंटेलिजेंस शार्प हो जाता है बच्चे का। और भागवतम also takes care of language. प्रभा जी कहते हैं कि his books are masters, PhD. आप 100% इसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको हम बस फेथ दे रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू एम्पावर यू टू अंडरस्टैंड दैट ये दो सब्जेक्ट अगर आप भागवतम कराएं और ये दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कराएं तो बच्चे इधर होमस्कूलिंग के उसमें बता रहे हैं। तो अगर ये आप करें तो बच्चा किसी टाइम कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ लेगा। आप देखिए कि यहाँ पे वृंदावन में नया गुरुकुल का खुला हुआ है, वो ICSE फॉलो कर रहे हैं बच्चों के लिए। उसमें अलाउड है कि टू इंग्लिश फ्रॉम अदर बुक्स until the middle school। तो क्या करें कि भागवतम से इंग्लिश पढ़ाएं, वो भी ये वाली भागवतम जो हम लोग ने पढ़ाई है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये 6 कैंटोस बनी है ये किताब, और उसमें इट्स अ चैप्टर बाय चैप्टर सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ भागवतम फॉर चिल्ड्रन, ऑल द वे फ्रॉम 7 years old till 16-18 years old। तो वो 6 कैंटोस खत्म करते हैं बाय द टाइम द चाइल्ड फिनिशेस मिडिल स्कूल 8th grade, और इंग्लिश इसी से पढ़ाते हैं। तो मतलब कहने का कि आप देखें कि अगर आपको करना है तो भागवतम तो करने का, अगर आप नहीं ऐसा फॉलो कर सकते तो भागवतम कराइए, और फिर आपको और बुक्स पढ़ाने हैं बाहर की ICSE की जो भी है तो पढ़ाइए, ये आप कर सकते हैं। तो इसमें वो वृंदावन गुरुकुल कर रहे हैं, और उससे क्या होता है कि वो भागवतम सीखते हैं और शास्त्र ज्ञान होता है। और फिर रह गया रोट और रागा। रोट मीन्स मेमोराइजेशन, जिससे दिमाग तेज होता है, श्लोक वगैरह, और म्यूजिक रागा, क्योंकि शरीर इंसान को म्यूजिक चाहिए लाइफ में, दिन में पढ़ाई नहीं कर सकते। वो ऐसा समय चाहिए बच्चों को जो अपना they can express themselves through music, express their love for Krishna। तो बाजी कहते हैं कि जब महामंत्र का म्यूजिक करेंगे बच्चे, they'll forget about rock music। हरे कृष्ण म्यूजिक इज सो पावरफुल, तो उनको उसमें दिलचस्पी देना है। जो when they develop that taste, they won't go to modern music। ये तो ये 5 चीज फॉलो करते हैं तो उससे फायदा होता है। तो आगे बढ़े हम लोग भागवतम पे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, और प्रश्न लेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन? In the interest of time, I think we will take questions after this session. ओके। तो ये भागवतम पे है कि really this is the heart of the seminar। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सिर्फ बड़े लोग ही भागवतम नहीं करें, लेकिन बच्चे भी करें। आपको मालूम है प्रभुपाद जी बहुत एक्चुअली उनका बहुत डिजायर था, और उन्होंने कोशिश भी करी थी गुरुकुल में शुरू करने के लिए। और ध्यान में ये कोर्स बताएगा आपको। Our students specifically, they should take care of reading Srimad Bhagavatam. We have therefore prescribed in our school dialects,
And from the very beginning, if they begin education with Bhagavad Gita and then come to Srimad Bhagavatam and read the whole literature, then they will be MA, PhD. अब देखिए ये एक ही कोर्स यहाँ पे ला 2-3 ले आए हैं और इस तरह के बहुत प्रभुपाद जी के कोर्स लिए हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भागवतम पढ़ने से दे विल बी MA, PhD। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था और बहुत फैमिलीज का है। Even astronomy, astrology, politics, sociology, atomic theory, everything is there. Therefore, if you study Srimad Bhagavatam very carefully, then you get all knowledge completely. मतलब कहने का कि अगर आप भागवतम का फाउंडेशन दे बच्चों का तो जब वो because it covers every subject matter, पापा जी कह रहे हैं सब कवर करता है, तो जब आप बाहर के सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और किताबों का तो उनकी वैदिक फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दे विल नॉट टेक एनीथिंग ब्लाइंडली। कि सब चीज बाहर क्या है, मटेरियलिस्टिक है और एथियस्टिक है, भगवान को करने उनको क्रेडिट नहीं देते हैं, राइट। तो भागवतम पढ़ाने से क्या होता है कि बच्चा जब बाहर की उसको पढ़ना है, मेरे बच्चे उसके बाद सारा कॉलेज करा, PhD करा, सब मंडेन सब्जेक्ट्स तो था, राइट। और उनको इतना मोटिवेशन था वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। आप सोचिए जो बच्चा भागवतम पढ़ के बड़ा हुआ है उसको काहे को मोटिवेशन होगा, वो कहेगा नहीं करेगा, हमें तो बस हमें सिर्फ प्रीचर बनना है या मंदिर में भक्त बनना है, हम क्यों मोटिवेशन होगा बाहर का। ये लोग सोचते हैं, यही तो सोसाइटी में प्रॉब्लम है। क्यों अपने बच्चों को शास्त्र नॉन डिवोटीज क्यों नहीं पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनको डर है कि वो मंदिर भाग जाएगा, मंदिर में चला जाएगा। इस डर के मारे अपने बच्चों को कोई कुछ नहीं ध्यान देते।